धर्मपुर गांव की संकरी गलियों में हर सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ते ही जीवन की हलचल शुरू हो जाती थी। उसी गांव में 14 साल का एक लड़का रहता था, निखिल। दुबला पतला, आंखों में जिज्ञासा और चेहरे पर हमेशा सवाल लिए हुए। निखिल का सपना बड़ा था, पर उसका घर छोटा। पिता मजदूरी करते और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा। निखिल स्कूल तो जाता था, लेकिन अक्सर किताबों से ज्यादा काम की चिंता उसे घेरे रहती थी। कई बार पेट भरने के लिए माँ को उधार मांगते देख उसका मन कसक उठता। बचपन का सपना। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, बच्चों, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर, किसी ने पुलिस। निखिल चुप रहा। मास्टर जी ने पूछा, तुम क्यों चुप हो निखिल? वह झिझकते हुए बोला, सर, मैं सड़क बनाना चाहता हूँ। कक्षा ठहाकों से गूंज उठी। बच्चों ने मजाक उड़ाया, अरे ये क्या बात हुई, कोई सड़क बनाने का भी सपना देखता है क्या? पर निखिल की आंखों में चमक थी। उसने कहा, हाँ, मैं सड़क बनाना चाहता हूँ, क्योंकि हर दिन मेरी माँ खेत से घर तक टूटी पगडंडी पर चलते चलते गिर जाती हैं। मेरे गांव तक कभी पक्की सड़क नहीं पहुंची। मैं चाहता हूं कि एक दिन कोई और मां ऐसे न गिरे। मास्टर जी चुप हो गए। उस मासूम के शब्दों ने दिल छू लिया था। संघर्ष की शुरुआत। समय बीतता गया। निखिल मेहनत से पढ़ता रहा, पर गरीबी बार बार उसे रोकती। 10वीं के बाद किताबें खरीदने तक पैसे नहीं थे। वह गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। दिन में खेत में काम करता और शाम को बच्चों को पढ़ाता। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, इतना मत थक, तेरी उम्र खेलने की है। लेकिन निखिल मुस्कुराकर जवाब देता, अम्मा, खेलने का वक्त बाद में भी मिलेगा। पहले गांव की पगडंडी को सड़क बनाना है। पहला मोड़। 12वीं पास करने के बाद निखिल ने इंजीनियरिंग पढ़ने का सपना देखा, लेकिन फीस हजारों रुपए कहाँ से आते? गांव वालों ने कहा, छोड़ दे निखिल, तेरे जैसे कितनों के सपने अधूरे रह जाते हैं। लेकिन एक बुजुर्ग, दादाजी जैसे हरिराम काका, ने उसे हिम्मत दी। उन्होंने कहा, बेटा, गांव में पहली बार कोई सड़क का सपना देख रहा है, तू हार मत मान। हरिराम काका ने अपनी छोटी सी बचत उसे थमा दी। निखिल रो पड़ा। बोला, काका, ये पैसे आपकी दवा के लिए रखिए। काका हंसते हुए बोले, अगर तू इंजीनियर बन गया तो यही मेरी सबसे बड़ी दवा होगी। शहर की जद्दोजहद। निखिल शहर पहुंचा। हॉस्टल में रहकर उसने दिन रात पढ़ाई की। फीस भरने के लिए वह रात को होटल में बर्तन धोता। थकान से शरीर टूट जाता, लेकिन सपनों की आग बुझने नहीं देता। कई बार नींद से भरी आंखें किताब पर झुक जाती, पर वह फिर से खुद को जगाता और सोचता, गांव की पगडंडी अभी अधूरी है, मुझे उसे पूरा करना है। सफलता की सुबह। सालों की मेहनत के बाद निखिल ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली। उसे सरकारी नौकरी मिली, सड़क निर्माण विभाग में। पहली बार जब उसे गांव लौटकर देखना था, उसकी आंखें भर आईं। वही टूटी पगडंडी, वही धूल भरी राह, पर अब उसके दिल में एक वादा था। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को गांव की दशा बताई, प्रस्ताव रखा और महीनों की दौड़ भाग के बाद सरकार से मंजूरी मिल गई। सपना पूरा। एक दिन गांव वालों ने देखा, बड़े बड़े ट्रक आए, मशीनें लगीं, मजदूर जुटे। गांव की पगडंडी पर पहली बार डामर बिछने लगा। माँ रो पड़ी। बोली, बेटा, ये वही रास्ता है जिस पर मैं कितनी बार गिरी थी। आज देखो, तूने इसे चमका दिया। गांव के बच्चे दौड़ते फिरते सड़क पर खेल रहे थे। बुजुर्ग हाथ जोड़कर निखिल को आशीर्वाद दे रहे थे। निखिल ने उस सड़क पर बैठकर कहा, अब ये पगडंडी अधूरी नहीं रही। अंत का संदेश। निखिल की कहानी गांव गांव में फैल गई। लोग कहते, जिसके सपने सच्चे और नेक होते हैं, ईश्वर खुद रास्ता बना देता है। और सच में आज भी जब धर्मपुर गांव के लोग उस सड़क पर चलते हैं तो कहते हैं, ये सिर्फ सड़क नहीं है, ये निखिल की मेहनत और उसकी माँ की आंखों के आंसू हैं। सीख। सपने चाहे कितने भी छोटे या अजीब क्यों न लगे, उन्हें कभी छोटा मत समझो। असली नायक वही है जो अपने लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए सपने देखे। पक्की सड़क बनाने से पहले इंसान को अपनी हिम्मत की राह पक्की करनी पड़ती है।
आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेस एआई के साथ।